नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको लग्न के विषय में कुछ चर्चा करने जा रही हूँ कि आपकी लग्न किस पुरुषार्थ में है। आपका यहाँ पे जो भी आपकी लग्न उदित हुई, पूर्वी क्षेत्र पे जब जब जातक का जन्म होता है तो एक लग्न उदित होती है, को 2-2 घंटे की एक लग्न होती है। तो आपकी कौन सी लग्न हुई है, आपकी कौन सी लग्न आकाश मंडल में थी, आप उसी लग्न के जातक होंगे। लग्न आपके व्यक्तित्व की पहचान करता है। आपके अंदर का व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तत्व के बने हैं, आपका स्वभाव कैसा है, उस राशि आपका लग्न किस राशि में बैठा है, उस राशि के अनुसार भी आपका व्यक्तित्व बनता है। और राशि, जिस राशि में आपका स्वामी बैठा है लग्नेश, वो राशि कहाँ बैठी है। तो इन सब चीज़ों का निष्कर्ष निकाल के ही जातक के व्यक्तित्व में इस सब चीज़ का प्रभाव पड़ता है। कितने ग्रहों की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, आपका लग्न का स्वामी किस भाव में बैठा है, आपका दूसरे भाव में लग्न का स्वामी बैठा है कि तृतीय में बैठा, चतुर्थ में लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है, आपका लग्न का स्वामी किससे युति बना रहा है। ये सब चीज़ें आपके व्यक्तित्व में इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जातक के जीवन में ये बाहरी चीज़ें जो कुंडली में दिखाई देती हैं, उनका प्रभाव कुछ ऐसे जातक के जीवन के कुछ अंदर गुण, ऐसे रहस्य होते हैं जिनको हम नक्षत्र से जान सकते हैं। जातक के जीवन में नक्षत्र का इतना प्रभाव होता है कि 50% जातक के व्यक्तित्व का निष्कर्ष नक्षत्र निकालता है। नक्षत्र से ही हम मेलापक करते हैं। शादी विवाह का जो भी मेलापक होता है, गण, नाड़ी, योनि, सब हम नक्षत्र से जानकारी होती है। तो आपके लग्न का कौन सा नक्षत्र था, आप किस प्रकार का प्रतिबिंब आपके अंदर दिखता है, आपके अंदर से आप किस भावना के हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति देखने में बहुत सीधा लगता है लेकिन उसकी भावनाएं बहुत उग्र होती हैं। तो वो किस नक्षत्र से संबंध उनका है। आपका मेष राशि है, आपका मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो आपके मंगल के गुण होंगे। आपके अंदर ऊर्जा, साहस, पराक्रम और धैर्य की कमी और निरंतर कर्मशील वाले जातक आपके होंगे। अब आपको देखना है कि आपका मंगल किस राशि में बैठा है, चौथे में बैठा है किस, उसका भी प्रभाव जातक के जीवन में पड़ेगा। अब मंगल 10 नंबर की राशि में बैठा है तो ये परमोच हो जाता है। मंगल यहाँ पे मंगल आपको एक मुखिया के रूप में समाज में लाता है। आप हर व्यक्ति के सामने एक अलग व्यक्तित्व आपका होगा। मंगल यदि नीच का हो गया 4 नंबर की राशि में तो आपके अंदर नीचता आ जाएगी। इस प्रकार मंगल के अलग अलग प्रभाव परिलक्षित होते हैं। तो यदि सूर्य के नक्षत्र में आपके लग्न का स्वामी हो गया, तो जैसे आपकी सिंह लग्न हो गई या मेष लग्न हो गई, तो सूर्य का नक्षत्र तो इसमें नहीं, एक नक्षत्र कृतिका का आता है। आपका मेष लग्न में जन्म हुआ है तो अश्वनी नक्षत्र चारों चरण आ जाते हैं, भरणी के चारों चरण आते हैं, कृतिका के एक नक्षत्र आ जाते हैं। यदि कृतिका नक्षत्र के एक चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप महास्वाभिमानी होंगे। ये आपके नक्षत्रों पे निर्भर करता है कि आपका कौन सा नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में आपका जन्म होगा तो आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ईगो होगा। आप अपने को अलग महसूस करने वाले जातक होंगे और शासन करने की होगी। आपके अंदर एक प्रकार का स्वाभिमान होगा। ये सब चीज़ें आपके व्यक्तित्व में परिलक्षित होती हैं। सूर्य आपको एक प्रकार का व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो भीतरी स्वभाव आपका अहंकारी होगा। आपके अंदर एक शासन करने की भावना होगी और आप कहीं ना कहीं किसी से डरते नहीं हैं, हिम्मती होंगे, अंदर से निर्भीकता आपके अंदर होगी। यदि आपका वृषभ राशि होती, वृषभ राशि में यदि चंद्रमा के नक्षत्र में आपका स्वामी चला गया, आपका लग्नेश चंद्रमा के नक्षत्र में चला गया। मेष राशि में चंद्रमा का नक्षत्र तो नहीं आता है। मेष राशि में केतु का नक्षत्र आता है, शुक्र का नक्षत्र आता है और सूर्य का नक्षत्र आता है। यदि शुक्र के नक्षत्र में जन्म लेता, आपका भरणी नक्षत्र में आपका जन्म होता, तो आपके अंदर एक प्रकार से सुख भोगने की कामना वाले होते, विलासी और संसारिक सुख भोगने की इच्छा रखने वाले आप जातक होते। तो आपके जैसे ग्रह जिस नक्षत्र में आपके लग्नेश होंगे, लग्न का स्वामी, वो जिस नक्षत्र, उस नक्षत्र के अनुसार आपके स्वभाव की में परिवर्तन आएगा। चंद्रमा के नक्षत्र में होगा तो आपका लग्नेश चंद्रमा के नक्षत्र में होगा।
जैसे वृषभ राशि है, ये रोहिणी नक्षत्र में आप जो होते हैं, तो आपके अंदर एक प्रकार की कोमलता, सौम्यता और किसी को नम्र स्वभाव होगा, भावनात्मक आप होंगे, आपके अंदर दिमाग से ज़्यादा आप दिल से काम लेंगे, करुणा आपके अंदर होगी, साधक होंगे आप, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी होगी और माँ की तरह ममता वाला आपका स्वभाव होगा। ये सब आपके नक्षत्र पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा नक्षत्र है। अब मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि शुक्र का नक्षत्र होगा, तो आप जानते हैं शुक्र भोग विलासी, सांसारिक सुखों को भोगने वाला होगा। लग्न यदि शुक्र के नक्षत्र में होगा तो आप संसार के सुखों की ओर आपका मन ज़्यादा होगा, सांसारिक होंगे, आध्यात्मिकता की ओर आपका कम ध्यान होगा, आप सुख सुविधाओं की ओर, गाड़ी बंगला, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और आकर्षण दिखना, ये सब आपके नेचर में होगा। यदि आपके लग्न का स्वामी, आपकी कोई भी लग्न हो सकती है, जैसे आपकी कर्क लग्न होती, पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म होता, तो ये गुरु का नक्षत्र हो गया। इन नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, तो आप ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होंगे, आप ज्ञान के प्रति ललायित होंगे, हर समय ज्ञान की खोज में लगे रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, पुण्य करने वाले होंगे, किसी को सही ज्ञान देने वाले होंगे, ये सब चीज़ें आपके अंदर होंगी। लग्न यदि बुध की राशि में होगा, जैसे आपकी बुद्धि लेखा नक्षत्र हुआ, आपका रेवती नक्षत्र हुआ, ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, इसमें आपका लग्नेश हुआ, जैसे जैसे आपकी कर्क राशि है, अश्लेखा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, तो आप बुध ग्रह, आपके बुध से आप प्रभावित होंगे, बुद्धिमान होंगे, बौद्धिक कार्य करने वाले होंगे और बुध बोलने में तेज होंगे, वक्ता आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो ये सब ग्रहों पे आपके स्वभाव पे निर्भर होता है कि आप किस ग्रह, कौन से नक्षत्र आपके हैं। तो नक्षत्र को जानने की बहुत ज़रूरी होती है कि आपके लग्न का कौन नक्षत्र है। आपने चंद्रमा का नक्षत्र जाना, उससे आपकी राशि का निर्माण होता है, और लग्न कौन सी बनी, वो कौन सा नक्षत्र से आपकी लग्न बनी है, ये भी आपके स्वभाव के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए इसकी जानकारी होती है। और लग्न के और सूक्ष्म विश्लेषण आपको जानना है तो आप नवमांश कुंडली में जाइए, आपकी कौन सी नवमांश में कौन सी लग्न आई है। आपकी लग्न मेष है और नवमांश में भी मेष लग्न आई है, या 10 नंबर की राशि आई है, या 8 नंबर की राशि आ गई, तो यहाँ पे चंद्रमा आपका मंगल यहाँ पे उच्चता को प्राप्त होगा। मंगल के कार्य करने में आप सबसे आगे होंगे, वीरता, साहस, पराक्रम और रक्षा विभाग में आप उच्च पद पे पहुंचने वाले जातक हों, क्योंकि यहाँ पे आपका मंगल वर्गोत्तम हो जाता है। यदि नवमांश में भी आपका मंगल लग्नेश का स्वामी उच्च का होकर के बैठा है, तो वर्गोत्तम आपकी लग्न हो जाती है। ये लग्न के बारे में जानकारी मैं आज आपको दे रही हूँ। आपको लग्न का स्वामी आपका अर्थ में बैठा है, काम में बैठा है, मोक्ष में बैठा है, धर्म में बैठा है, कहाँ बैठा है, उसके अनुसार आपकी गतिविधियाँ चलती हैं। ये आपके चंद्रमा से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। यदि आपकी लग्न का स्वामी अर्थ में बैठा हो, तो अर्थ की जिज्ञासा वाले आप होंगे, अर्थ की ओर आपका ज़्यादा रुझान होगा, और अर्थ को 10 से 20 बनाने, 100 से 200 बनाने, 1000 से 2000 बनाने की प्रवृत्ति आपको हर समय, आपकी अर्थ की ओर सोच आपकी बनी होगी। किसी को आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, कोई भी आपके पास संपत्ति होती उसको आप स्थायी तौर से, पैतृक संपत्ति के प्रति आपको प्रेम होगा, उसको आप संजो के रखने वाले होंगे। लेकिन अगर यदि आपका दूसरे नंबर पे दूसरे लग्न का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो, तो आप कुटुंब, परिवार, खानदान को कुछ देने वाली आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उनके लिए कुछ भला करिए। कुटुंबों में एक आपका ऋण होता है कि आपका लग्न का स्वामी कुटुंब में बैठा है, कुटुंब में भी कोई ऐसा कार्य करिए जिससे आपके कुटुंब, परिवार, खानदान में आपका नाम हो। और ये अर्थ का भाव भी होता है, कुछ अर्थ का दान भी अपने कुटुंब संबंधियों को आपको देना चाहिए, जिससे आपके धन में वृद्धि होगी और आपका लग्न और मजबूत होगा, जिससे आपका नाम प्रसिद्धि होगी। आपके लग्न का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है, तो आपको कामनाओं पे लगाम रखना है। अनैतिक, अनावश्यक कामनाएं आपकी जन्म लेंगी, नाना प्रकार की इच्छाएं आपके हिलोरे मारें, क्योंकि ये कामनाओं का घर है। यहाँ पे आपका लग्नेश है, तो आपको कर्म बहुत करना पड़ता है, निरंतर कर्म करने वाले होंगे, तभी आपके जीवन की खुशियाँ आपको आएंगी। आप यदि आराम चाहेंगे, आराम तलब बनना चाहेंगे, तो आपको उन्नति आपकी नहीं, क्योंकि आपको कर्म की ओर ही भगवान ने आपके लग्न को कर्म में भेजा है, काम त्रिकोण में भेजा है। आपको कामना
उत्पन्न होगी और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए आप निरंतर कर्म करते रहें और छोटे भाई बंधु को का सहयोग आप करते रहें, तो आपके व्यक्तित्व और स्वभाव में निखरता आएगी और जीवन में उन्नति आपकी होगी। आपका लग्न का स्वामी यदि मोक्ष भाव में बैठा है 4 नंबर की राशि में, 4 नंबर की राशि या चौथे भाव में बैठा हो, ये तो लग्न के अनुसार मैं आपको काल पुरुष की कुंडली बनाई हूँ। यहाँ पे लग्न आपकी कोई भी हो सकती है। यहाँ का स्वामी यदि चौथे भाव में बैठा होगा तो आप माता के प्रति आपकी कोमलता होनी चाहिए, माता को स्नेह, माता का प्रेम, और ये जनता का भाव भी होता है। यहाँ पे लग्न का स्वामी होता है यदि उच्च होकर के बैठा हो, स्वराशि का अच्छी स्थिति में हो, तो आप यहाँ भवन सुख, भूमि सुख और पैतृक सुख की संपत्ति प्राप्त करते हैं। कृषि कार्यों में आपकी उन्नति होती है। लग्न यहाँ बैठा हो तो खेती बाड़ी से भी आप उन्नति आपकी होती है और माता का विशेष स्नेह आपको मिलता है। इस यहाँ पर अगर आपका लग्न का स्वामी है तो जनता के प्रति आपको अच्छी व्यवहार करना चाहिए। आप जनता के प्रति जनता के बीच में ही आपकी उन्नति हो सकती है और माता के द्वारा आपका उन्नति होती है। माता आपके लिए सहयोगी होंगी। आपका कोमल चित्त आपका होगा। यहाँ पे आपका लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठा है तो आपको संतान से सुख होगा, संतान आपकी अच्छी होगी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का एक योग हो जाता है। यहाँ पे अच्छी स्थिति होती है, राजयोग का निर्माण होता है। यहाँ पे यदि आपका होगा तो ये सूर्य का घर है। यहाँ पे आत्मा आपकी प्रबल हो जाती है। यहाँ पे संतान सुख मिलता है, आपको प्रेम में अच्छा सहयोग मिलता है। यहाँ पे धर्म के कार्यों में आपको जोड़ करके भगवान भेजे हैं कि आपको धर्म करना है, आपको धर्म के मार्ग पे चलना है। कुछ भी आप धन अर्जित करते हैं तो कुछ चीज़ें आप धर्म में खर्च करें। और मोक्ष में है तो यहाँ पे आपकी आत्मा मोक्ष की ओर लालायित होगी। कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी आप जीवन के अंतिम पड़ाव को सोच करके मोक्ष की कामना जरूर आप करेंगे। अर्थ में यदि आपका लग्न का स्वामी चला गया है तो यहाँ आप अर्थ पे ध्यान देने वाले होंगे। आप हर चीज़ में आपका अर्थ की ओर ध्यान होगा। यहाँ पे आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो आप यहाँ शत्रुओं से थोड़ा घिरे रहेंगे, लेकिन शत्रुओं को भी अच्छी भाषा से बोल करके आप अपने जीवन को चला। यहाँ पे आप शत्रुओं से को समझ बूझ के शत्रुओं के साथ आप अपने जीवन को चला सकते हैं। काम त्रिकोण में यदि हो गया, आप सप्तम भाव में आपका लग्नेश हो गया, तो आप स्त्री के वशीभूत मत रहें। आपके जीवन में कामनाओं को त्यागने की कोशिश करिए, क्योंकि अधिक कामनाएं जो होती हैं वो आपके ईर्ष्या को जन्म देंगी, द्वेष को और क्रोध को जन्म देगी। कामनाएं जब पूरी नहीं होंगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए यहाँ पर लग्नेश का स्वामी होगा तो आपको कहीं ना कहीं कामनाएं अधिक होंगी। यहाँ पे रहेंगे तो आप पत्नी का सम्मान करिए। अपने साझेदारी के जो कार्य होते हैं उनमें आप अपने अधीनस्थ लोगों को अच्छे से व्यवहार करिए। यहाँ पे एक कामनाओं का घर होता है। काम प्रवृत्ति यहाँ कामनाएं, अधिक इच्छाएं और कामनाएं, इच्छाएं जो भी होती यहाँ पे जागृत होती हैं, तो आपकी नाना प्रकार कामनाएं यहाँ जागृत होंगी। आपका अष्टम भाव में है लग्न का स्वामी, तो यहाँ मोक्ष की ओर, आपको गुण विद्या की ओर आपको इंगित करेगा। आप कोई साधना करते हैं तो किसी को आप बताएं नहीं, अपनी साधना को गुप्त रखें और अपने उस साधनात्मक जीवन को जी करके आगे उन्नति करें। और मोक्ष आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आप ऐसी साधना करें जिसको आप किसी को नहीं बताएं और अंदर से साधनात्मक जीवन जीने की कोशिश करें, तो आपकी उन्नति होगी और मोक्ष के मार्ग पे आप चलेंगे। आपका लग्न का स्वामी नवम भाव में होगा तो भाग्यमान आप होंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग का साथ तभी मिलेगा जब आप धर्म में जुड़ेंगे, धर्म कर्म में जुड़ेंगे, तो आपका और भाग्य में उन्नति होगी। धर्म आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए। यदि धर्म को आपने छोड़ा तो पतन की ओर आप जा सकते हैं। आपका अर्थ भाव में यदि आपका दसम भाव में आपका लग्नेश है तो यहाँ लग्नेश परम बली हो जाता है। यहाँ पे लग्नेश यदि उच्च का हो गया तो आप उच्च कोट के जनता के बीच एक अलग प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले जातक हो जाते हैं। यहाँ मंगल, सूर्य यहाँ दिग्बली होता है। यहाँ पे यदि आपकी मंगल की लग्न है और सूर्य की लग्न है तो यहाँ पे यदि आपका लग्नेश हो गया तो आप बहुत विशाल और कई जगह आपका यह सम्मान प्रतिष्ठा, या आप एक सूर्य की तरह चमकने वाले जातक हो जाएंगे। यदि पाप प्रभाव में है तो कहीं ना कहीं कलंकित भी आपके राहु के साथ यदि लग्नेश हो गया यहाँ पे बैठा तो कहीं ना कहीं आपको अपमान का भी सामना करना पड़ जाता है। लग्न का स्वामी लाभ भाव में है, यहाँ पे कामनाएं जन्म लेती हैं। यहाँ पे नाना प्रकार की कामनाओं को दमन करना आपको होगा। कामनाएं जन्म ले तब भी पर आप
समाज में अच्छे लोगों के बीच आपका उठना बैठना होता है, वहाँ पे अच्छे कार्य आप करें और अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहें। यहाँ लाभ आपको कैसे हो रहा है, अच्छा लाभ है कि बुरा लाभ है, लाभ को देख करके भी अपने जीवन को आप चलाने की कोशिश करिए। लाभ के में अंधे नहीं होना है, लाभ को देखना है कि किस प्रकार का लाभ हमको मिल रहा है, हमारा अनैतिक लाभ है कि नैतिक लाभ है। ये ध्यान दे करके आप अपने जीवन को चला सकते हैं। लग्न का स्वामी मोक्ष भाव में बैठा है तो यहाँ अपने आप के शरीर का व्यय होगा, यहाँ पे मोक्ष की इच्छा आपको रखनी होगी, आपके खर्च बहुत होंगे, शरीर का भी व्यय होगा, रोग दोष आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं होती है, शरीर का व्यय होता है, यहाँ पे शरीर दुर्बल हो जाता है। आपके लग्न का स्वामी दसम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में बैठा हो तो ये उच्च का होता है, अच्छी भी स्थिति होती है चौथे भाव में। तो आज हमने आपको लग्न के बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।